हेलो दोस्तों, बायोलॉजी बाय देवेश में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 11th क्लास में जीव जगत का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक, जीव जगत का वर्गीकरण। जो जीवों को सबसे पहले जो सर्वमान्य जो वैज्ञानिक हैं विटकर ने सर्वमान्य 5 जगत वर्गीकरण दिया, जिसमें इन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु हैं। ठीक है। वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वह है कोशिकीय संरचना, दूसरा है शरीर संगठन एवं तीसरा पोषण। ठीक है, तो हम कोशिकीय संरचना देखते हैं। जो कोशिकीय संरचना है वो 2 प्रकार की है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक दूसरा है यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाई जाती और न ही झिल्ली युक्त कोशिका अंग उसके कोशिका में उपस्थित होते हैं। ठीक, दूसरा है यूकेरियोटिक कोशिका, जिसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित है तथा झिल्ली युक्त कोशिका अंग भी उपस्थित है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये मोनेरा जगत में ही पाया जाता है। बाकी सभी चारों जगत, जिसमें आप प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु, ये 4 जगत में यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरा मुख्य आधार है शरीर संगठन। शरीर संगठन, ये 5 जगत में कोई जीव एक कोशिकीय है या उनका शरीर संगठन बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीवों में भी असंगठित होते हैं और कुछ संगठित, और जो संगठित होते हैं वे ऊतक संरचना या ऊतक अंग या ऊतक टिश्यू ऑर्गन पाया जाता है। उनमें जिनमें टिश्यू ऑर्गन पाया जाता है वो पादप एवं जंतु जगत में बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन संगठित ऊतक अंग मतलब टिश्यू ऑर्गन पाया जाता है। तीसरा मुख्य आधार है पोषण, जिसमें स्वपोषण एवं परपोषण 2 वर्गों में बांटा है। जो स्वपोषी जीव होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मोनेरा जगत में ये जो स्वपोषी होते हैं प्रकाश ऊर्जा एवं रसायन ऊर्जा दोनों का उपयोग कर अपनी पोषण प्राप्त करते हैं। परपोषण ऐसे जीव जो अपनी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तथा ये उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जिसमें परभक्षी आते हैं जो दूसरे जीव को भक्षण द्वारा नष्ट करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ मृतोपजीवी होते हैं जो मरे हुए जीव को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और कुछ परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो आगे हम जीव जगत का वर्गीकरण का चार्ट देखते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां जंतु। ये 5 जगत में बटा हुआ है। इसमें कोशिका का प्रकार, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रकार होता है, प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक, कवक यूकेरियोटिक, पादप यूकेरियोटिक तथा जंतु में भी यूकेरियोटिक कोशिका का टाइप पाया जाता है। केंद्रक, मोनेरा में केंद्रक नहीं होता, प्रोटिस्टा में होता है, कवक में भी उपस्थित होता है केंद्रक, पादप में कोशिका उपस्थित होता है, जंतु में भी केंद्रक उपस्थित होता है। भित्ति,
भित्ति मोनेरा जगत में पेप्टाइड ग्लाइकॉन का बना होता है। भित्ति प्रोटिस्टा में अनुपस्थित होते हैं। यदि उपस्थित है तो ये सेल्यूलोज के बने होते हैं। कवक में जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। पादप में सेल्यूलोज का बना होता है तथा जंतु में भित्ति नहीं पाई जाती। शरीर संगठन, मोनेरा में बहुकोशिकीय असंगठित प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होते हैं। कवक बहुकोशिकीय लेकिन ये असंगठित होते हैं। पादप बहुकोशिकीय और संगठित होते हैं, इनमें टिश्यू ऑर्गन पाया जाता है। जंतु में भी प्लांट के समान बहुकोशिकीय होते हैं जो संगठित होकर टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। पोषण, मोनेरा में पोषण स्वपोषी होता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषी और कुछ रसायन संश्लेषी भी होते हैं। पोषण प्रोटिस्टा में स्वपोषी होता है। ये भी प्रकाश संश्लेषी या परपोषी, जिसमें परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं जो मृत अवशेषों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कवक परपोषी होते हैं। पूरे कवक परपोषी होते हैं, जिसमें वो परजीवी दूसरे से अपना जीवन यापन करते हैं तथा मृतोपजीवी होते हैं जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पादप जगत में पूरा पोषण स्वपोषी होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जंतु पूरे परपोषी होते हैं। या तो वे परभक्षी होंगे, भक्षण द्वारा जीवों को नष्ट करके अपना पोषण प्राप्त करेंगे, तथा मृतोपजीवी जो मृत जीव हैं उनसे भी ये पोषण प्राप्त करेंगे, तथा कुछ परजीवी हैं जो दूसरे पे आश्रित होते हैं तथा दूसरे जीवों पर अपनी सहजीविता स्थापित करते हैं, परजीवी कहलाते हैं।